Okay, so what we discussed last time was हमारे पास that was 1939 के 1937 से 1939 जो कांग्रेस रूल एग्जैक्टली चला। ज़रा देखो कि देखो 1937 के अंदर आपके पास कांग्रेस के साथ इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अरीबा। ओके, नाउ से दिस थिंग, सो अगेन कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग आपके इलेक्शंस होते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली कांग्रेस विन कर जाती है, नॉट ओनली इन द मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज बट ऑल्सो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के अंदर भी मुस्लिम लीग हारती है, राइट। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है 1939 के अंदर, 1937 से 1939 तक आपके पास चलता है कांग्रेस रूल। 1937 से 1939 तक कांग्रेस रूल चलता है और जो जुल्म हो सकता था, जो एट्रोसिटीज हो सकती थी, जो आपके पास जो ऑपरेशन हो सकती थी, कांग्रेस ने वो की। ठीक है, देन आपके पास अब क्या चीज़ होती है 1939 के अंदर, व्हाट हैपेंड कि वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है और ब्रिटिश ये कहते हैं कि इंडिया इज गोइंग विद द ब्रिटिश किस चीज़ के अंदर, इनटू द वर्ल्ड वॉर टू। कांग्रेस ये कहते हुए रिजाइन कर देती है कि ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जाने से इंडिया से क्यों नहीं पूछा, हालांकि इंडिया एग्जैक्टली इट वाज द क्या चीज़ थी, इंडिया वाज द आपके पास इंडिया वॉज द आपके पास एट दैट टाइम कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। सो अगेन इट वॉज द थ्रेट टू द इंडियंस कि अगर वो वर्ल्ड वॉर टू में जा रहे हैं ब्रिटिश, तो एग्जैक्टली इंडिया को भी साथ लेकर जा रहे हैं। दिस मीन्स कि इंडिया के ऊपर भी थ्रेट आएगा। सो देयर फॉर वट हैपेंड, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना आस्क्ड ऑल द मुस्लिम्स टू कम आउट ऑफ द टू कम आउट ऑफ देयर होम्स और इस डे को सेलिब्रेट किया जाए। एंड दिस डे वॉज known as the day of deliverance, and all the Muslims across the India, across the subcontinent, they came out और उन्होंने क्या चीज़ की, इसको सेलिब्रेट किया। Now say this thing. So the Day of Deliverance was the significant or the important event organized by the Muslim League led by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah across the British India on 12th December 1939. Remember this thing? 4 mark का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि डिस्क्राइब द डे ऑफ डिलीवरेंस। सो अगेन 4 मार्क क्वेश्चन कि आपके पास डे ऑफ डिलीवरेंस एग्जैक्टली था क्या। सो 4 मार्क क्वेश्चन कि आपके पास इट वाज द डे ऑफ सेलिब्रेशन एंड द थैंक्स गिविंग फॉर द मुस्लिम्स अक्रॉस इंडिया। इस दिन आपके पास क्या चीज़ थी, इट वाज द डे ऑफ सेलिब्रेशन जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था, टू एक्सप्रेस देयर रिलीफ, टू एक्सप्रेस देयर जॉय, टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस कि कांग्रेस रूल फाइनली क्या हो चुका है, हमारे पास एंड हो चुका है। नाउ से दिस थिंग, अब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज विच हैड फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स आफ्टर 1937 इलेक्शंस had resigned in October 1939. So Jinnah, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah specifically appealed to all the local and provincial branches of the Muslim League कि वो public meetings held करवाएं और encourage किया इन गैदरिंग्स को कि आपके पास ये पीसफुली हो, कोई आपने क्या चीज़ नहीं करनी, कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं जाना, कोई हिंदूज के अगेंस्ट नहीं जाना, ऑल ऑफ दिस थिंग मस्ट बी पीसफुल। सो कामली एंड ह्यूमिलिटी के साथ टू शो देयर सपोर्ट फॉर दिस डिक्लेरेशन ऑफ द डिलीवरेंस। For many Muslims, this period of the Congress rule had been marked by the policies they felt were anti-Muslim or harmful for their identity, या उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है या उनके कल्चर के अगेंस्ट है। मुस्लिम्स फेल्ट कि 1937 से 1939 जो एट्रोसिटीज़ की हैं, this rule was against their culture, their identity and their interest. So what happened? They celebrated this day on 22nd December of 1939. अब आईएनसी ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया इस सेलिब्रेशन को और इसको व्यू किया कि आपके पास इट इज कॉजिंग द डिसयूनिटी अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, अमंग द इंडियंस। सो द डे ऑफ डिलीवरेंस देयरफॉर हाईलाइटेड द डीप मिसट्रस्ट, ग्रोइंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में थे। सो डे ऑफ डिलीवरेंस ने हिंदूज और मुस्लिम के दरमियान में गैप और ज्यादा बढ़ा दिया। अब आपको याद है कि 1928 के अंदर जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियरली ये बात की थी कि आपके पास क्या चीज़ होगी कि दिस इज़ द पार्टिंग वेज फॉर द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज। और उसके बाद आपने देखा कि 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए। 1930 में फर्स्ट आरटीसी, 1931 के अंदर सेकेंड, 1932 के अंदर थर्ड आरटीसी, फिर उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन आपके पास कांग्रेस रूल। ऑल ऑफ दीज पॉलिटिकल इवेंट्स जितने भी हुए हैं 1928 के बाद, उसने एग्जैक्टली डिसयूनाइट किया है किसको, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, या मुस्लिम्स को और हिंदूज को। ठीक है, सो अगेन गैप अब बढ़ता जा रहा है। अब आप देखो 1939 का टाइम आ चुका है और गैप बढ़ता जा रहा है किसके दरमियान में, हिंदूज के दरमियान में और मुस्लिम्स के दरमियान में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, जरा देखो ये 14 मार्क का एक क्वेश्चन है हमारे पास कि डू यू एग्री कि जो सेलिब्रेशन ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस थी वो जस्टिफाइड थी। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये आपके पास एक पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है,
सो अगेन इसके अंदर देर आर टू थिंग्स जो आपने हमें पता है कि 40 मार्क क्वेश्चन के अंदर लेवल 3 होगा और लेवल 4 होगा. नाउ से दिस थिंग आपके पास लेवल 3 और लेवल 4 एग्जैक्टली इसके अंदर बनता क्या है. लेवल 3 ये है आपके पास कि वाई डे ऑफ डिलीवरेंस वॉज सेलिब्रेटेड, वाई डे ऑफ डिलीवरेंस वॉज सेलिब्रेटेड, या फिर दूसरी तरफ के फेलियर्स जो एग्जैक्टली डे ऑफ डिलीवरेंस की वजह से जो इंपैक्ट्स पड़े वो आपके पास जस्टिफाइड नहीं थे. ठीक है, सो अगेन आपने बताना है कि एक तरफ के ये जस्टिफाइड था और एक तरफ के डे ऑफ डिलीवरेंस जस्टिफाइड नहीं था. ठीक है, सो एक तरफ जस्टिफाइड क्यों था या फिर डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों एग्जैक्टली सेलिब्रेट किया गया, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो सबसे पहले ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द कांग्रेस रूल. फर्स्टली मेकिंग ऑफ द वंदे मातरम जो नेशनल एंथम था, इट डीपली ऑफेंडेड द मुस्लिम. बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि एट्रॉसिटीज ऑफ द जो एट्रॉसिटीज ऑफ द कांग्रेस रूल है, बिल्कुल आपके पास दीज आर द रीजंस कि आपके पास डे ऑफ डिलीवरेंस वाज जस्टिफाइड. तो नाउ से दिस थिंग, सबसे पहले हम एट्रॉसिटीज कांग्रेस रूल की बताते हैं कि वंदे मातरम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. दिस सॉन्ग कंटेन्ड डिसरिगार्डिंग रिमार्क्स अगेंस्ट द मुस्लिम्स और इंसल्टिंग थी टुवर्ड्स द मुस्लिम, और ये कहा जाता था इस सॉन्ग के अंदर जो वर्ड्स से कि अगेन मुस्लिम्स को अगेन भारत से निकाल दिया जाए और अगेन एक स्टेट बनाई जाए भारत जहां पे सिर्फ हिंदूज आपके पास क्या करें, हिंदूज रहें. नाउ से दिस थिंग, सो कांग्रेस मेड द सिंगिंग ऑफ दिस सॉन्ग कंपल्सरी एट द beginning of each day at many places, especially before the start of business in the provincial assemblies. So these actions worried and offended the Muslim community as a song contained anti-Muslim messages. Therefore, this was the first point why Day of Deliverance was justified. क्योंकि again इसने इस तरह की पॉलिसीज ने मुस्लिम्स को हिंदूज के खुद अगेंस्ट किया, हिंदूज ने खुद मुस्लिम्स को अगेंस्ट किया कांग्रेस रूल के अंदर. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट रीजन कि व्हाई डे ऑफ डिलीवरेंस वाज जस्टिफाइड, या फिर फर्स्ट रीजन व्हाई डे ऑफ डिलीवरेंस वाज एक्चुअली सेलिब्रेटेड. इसके पॉइंट्स ये भी हैं कि ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द कांग्रेस रूल, दीज वर द रीजंस व्हाई डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज आती है, नेक्स्ट थिंग आती है कि सेकेंडली देयर वर न्यूमरस इंसिडेंट्स वेयर मुस्लिम फेस्ड वायलेंस एंड ऑपरेशन. कहां पे, अगेंस्ट द किस चीज के, अगेंस्ट द कांग्रेस, अगेंस्ट द हिंदूज, राइट. सब so therefore some Muslims were abused, they were even killed by the Hindus. So there were reports of organized attacks on the Muslim worshippers in mosques. This left the community feeling unsafe and persecuted. Therefore, giving these grievances, Muslims felt कि कांग्रेस रूल हॉस्टाइल है हमारी तरफ. Therefore, it is the day कि जब आपके पास ये कांग्रेस रूल खत्म हो रहा है, so therefore it is the time कि हम सेलिब्रेट करें इस दिन को, right? Now say this thing. The third reason, Congress efforts to undermine the Muslims' identity were major concern कि हिंदी was enforced as the official language. अब कल्चरली थ्रेट किया, एक तो था रिलीजियसली थ्रेट किया, एक तो था आपके पास इकोनॉमिकली थ्रेट किया, दूसरा थर्ड वन क्या चीज़ है आपके पास, थर्ड वन इज कल्चरली थ्रेट भी किया. अब कल्चर थ्रेट क्या था कि अगेन हिंदी was made as the official language. Many Muslims felt devalued their language. उर्दू एडिशनली वर्दा स्कीम वाज लॉन्च, जो आपके पास एजुकेशन की थी वो इम्पोज कर दी गई, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को गांधी की पिक्चर के सामने बो डाउन करना था और अगेन क्या चीज़ करनी थी, दे वर बीइंग आस्क्ड कि अगेन क्या चीज़ की जाए कि आपके पास हिंदू प्रैक्टिसेस की जाए इन फ्रंट ऑफ गांधीज पिक्चर. ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, मुस्लिम सॉ दिस कि ये क्लियर अटेम्प्ट है कि अगेन बच्चों को क्या किया जा रहा है, हिंदुइज्म के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है. सो वो आपके पास क्या कर रहे हैं, इरोड कर रहे हैं रिलीजियस आइडेंटिटी को. देयरफॉर दिस थर्ड रीजन बिकेम व्हाई Congress, why Muslim League actually, what they did, why Muslim League या फिर Muslims they celebrated this day and it was justified. लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हाँ ये शायद जस्टिफाइड नहीं था. कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं, जैसे कि टू बिगिन विद कि आपके पास सबसे पहला इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, आपके पास जो हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो डिसयूनाइट हो गए और ज्यादा कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गई. So therefore, negative point day of deliverance का क्या था? To begin with, this celebration severely damaged the relationship between the Muslim League and the Congress. So it made the disunity between even more stronger and irreconcilable. Irreconcilable का मतलब ये है कि अब आपके पास कोई चांस फ्यूचर के अंदर नहीं है कि आपके पास एक फ्यूचर इंडिया होगा जिसके अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स यूनाइट होकर रहेंगे. So therefore, meaning any chance of a future united India became very much less likely. अब नजर आ रहा है कि जी हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते. सो सच अ प्रोवोकेटिव सेलिब्रेशन डीपेंड द कम्युनल डिवाइड. दिस वाज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ किस चीज का, दिस वाज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस जो सेलिब्रेट किया मुस्लिम्स ने.
Now, furthermore, Congress ministries resigned partly in the protest against the British Viceroy decision to involve British को किस चीज़ के अंदर, इन्वॉल्व इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, कि आपने जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने किस वजह से रिजाइन किया था कि जी हम क्या कर रहे हैं कि इस वजह से रिजाइन कर रहे हैं कि आपने विदाउट आस्किंग द इंडियंस व्हाई यू वेंट टू द वर्ल्ड वॉर टू, बिकॉज इंडिया इज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। नाउ वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जाने की वजह से अब इंडिया के ऊपर भी थ्रेट आ गया। सो देयरफॉर अब आपके पास क्या चीज थी, बाय सेलिब्रेटिंग दिस क्रूशियल टाइम, बाय सेलिब्रेटिंग उस टाइम के ऊपर जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने उस वक्त रिजाइन किया कि जी ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर टू में जा रही है और ये हमारे इंडियंस के लिए खतरा है। सो मुस्लिम लीग ने जब इसको सेलिब्रेट किया तो ऐसा लगा, इट अपीयर्ड कि जो मुस्लिम लीग है वो किसकी साइड ले रही है, ज्यादा मोर ब्रिटिश कॉलोनियल पावर की साइड ले रही है एज कंपेयर टू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, सो इट वॉज आर्ग्यूड दैट द मुस्लिम लीग वॉज एबल टू होल्ड दिस सेलिब्रेशन mainly because Britain was more focused on fighting World War II. This paid less attention to the political problems inside India. So therefore what happened? कि जी ब्रिटिश तो वर्ल्ड वॉर टू में बिजी हैं, आप एग्जैक्टली सेलिब्रेशन कर किस बात की रहे हैं। सो कांग्रेस ने अगेन ये आपके पास आर्ग्यूमेंट दिया कि अगेन ऐसा लग रहा है कि जी मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग जो है वो साइड दे रही है, किस चीज की साइड ले रही है, ब्रिटिश की साइड ले रही है। हालांकि ऐसा एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन स्टिल that was said by that was argued by the Congress. So therefore what happened, this allowed the league to act without much opposition from the British government. So now say this thing, अब क्या चीज हुई, this was an argument against the justification के day of deliverance को क्या नहीं करना चाहिए था, celebrate नहीं करना चाहिए। Now therefore from the point of view of the Indian unity, the broader independence movement, the celebration was seen as an act of action and caused the disunity, widening the communal gap and making the cooperation between the two major political parties, जो कि एक कांग्रेस है और एक मुस्लिम लीग है, it became impossible कि अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक टेबल के ऊपर बैठ के कोई एक चीज डिसाइड करेगी। करेक्ट, क्योंकि अब आइडेंटिटीज डिफरेंट हो गई हैं, अब डिमांड्स डिफरेंट हो गई हैं, अब कांग्रेस रूल के बाद एग्जैक्टली दोनों के दरमियान डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, डिसयूनिटी बढ़ गई है। और कांग्रेस रूल के बाद जब कांग्रेस ने रिजाइन किया तो मुस्लिम ने जब उसको डे ऑफ डिलीवरेंस के अंदर सेलिब्रेट किया उनके रेजिग्नेशन को, तो एग्जैक्टली आपके पास क्या हो गया, डिफरेंसेस, कम्युनल गैप इतना बढ़ गया कि अब कोई आपके पास सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई पॉलिटिकल इवेंट नज़र नहीं आता कि किसी चीज़ के ऊपर बैठकर ये दोनों अब क्या करेंगे, किसी बात के ऊपर एग्री करेंगे। सो इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन द फ्यूचर कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठेंगे और किसी बात के ऊपर एग्री करेंगे। नाउ व्हाट वर द बेनिफिट्स, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस। अब ये बेनिफिट्स भी हैं, इसको आप क्या कहते हो, दीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस एज वेल। सो अब आपके पास इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स क्या थे डे ऑफ डिलीवरेंस के। नाउ से दिस थिंग देखो, दिस सेलिब्रेशन ग्रेटली स्ट्रेंथन द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's पोजीशन। जब उन्होंने ये कहा ना कि सारे मुस्लिम्स निकलें और अगेन क्या चीज करें, इस डे को सेलिब्रेट करें, अब वो लोग, ही इमर्ज्ड एज द हीरो फॉर द माइनॉरिटीज हु फेल्ट, कौन सी माइनॉरिटीज, वो माइनॉरिटीज जो हिंदू ऑपरेशन के अगेंस्ट आपके पास काम कर रही थी, हु फेल्ट कि अगेन दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट व्हाट दे कॉल्ड कांग्रेस फैशिज्म। अब कांग्रेस फैशिज्म एग्जैक्टली क्या चीज थी, कांग्रेस फैशिज्म के हॉस्टाइल, आपके पास कांग्रेस रूल हॉस्टाइल कंसिडर किया जाता था। कुछ मुस्लिम, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऐसे थे कि अगेन वो कहते थे कि ये कांग्रेस का रूल हॉस्टाइल है, उनके अगेंस्ट है, उनकी पॉलिसीज अगेंस्ट है। सो देयरफॉर जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एग्जैक्टली डे ऑफ डिलीवरेंस की कॉल दी, सो एग्जैक्टली कौन हीरो बने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पोजीशन एज अ मेन लीडर और ज्यादा क्या होगी, स्ट्रांग हो गई, जिसकी वजह से उनकी स्टैंडिंग, उनकी रिकग्निशन ऑल्सो गॉट इम्प्रूव विद बोथ हिंदूज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ से दिस थिंग, so again therefore remember this thing, first the importance was कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो पोजीशन थी वो स्ट्रांग हुई। नंबर सेकंड, it held a very important place in the history of the Indian Muslims। कैसे कि this incident clearly showed कि Jinnah had in a very short period gained strong influence over the Muslims across India। It proved beyond doubt कि he was truly their genuine representative and the leader। ना सिर्फ आपके पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पोजीशन स्ट्रांग हुई, बट ऑल्सो मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी वो स्ट्रांग हुई। आपको याद है 1937 के इलेक्शंस के अंदर किसने वोट दिया था किसको, बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। अब जब डे ऑफ डिलीवरेंस की कॉल हुई तो तब सबको एग्जैक्टली पता चला कि क्या चीज़ हो रही है, कि मुस्लिम लीग एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एज द लीडर
एग्जैक्टली ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो which are fighting for the Muslims interest, which are the voice of the Muslims in India. So therefore आपके पास challenging any other claims to be the leadership of the Muslim community, वो कांग्रेस रूल, वो कांग्रेस एग्जैक्टली जो क्लेम किया करती थी कि हाँ जी हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्लेम अब कोई और नहीं कर सकता था. Got it? So this day directly challenged the Congress party's claim that it alone represented all of India. So by demonstrating the widespread discontent among the Muslims कि कांग्रेस रूल के अगेंस्ट जब इतने ज़्यादा लोग निकले इंडिया के अंदर, अब कांग्रेस को ये रियलाइज हुआ कि कांग्रेस क्या नहीं करती, कांग्रेस सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करती, कांग्रेस मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, रादर मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम्स को और कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है सिर्फ हिंदूज को. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, इट शोड दैट द मुस्लिम कंसिडर्ड द मुस्लिम लीग and specifically Jinnah as their sole voice. So it also served as the strong proof कि जिन्ना's political thinking और उनकी strategy अब क्या थी कि अब हम क्या करेंगे, मुस्लिम्स को यूनाइट करेंगे और अगेंस्ट वर्क करेंगे किसके, कांग्रेस के और ब्रिटिश के, दोनों को एक साथ. Now say this thing, showing his excellent leadership quality of knowing exactly when and how to act. अब हालांकि 1937 से 1939 के दरमियान में एग्जैक्टली क्या चीज थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रोटेस्ट कर सकते थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कॉल दे सकते थे प्रोटेस्ट के, बट ही डिड नॉट डू दैट, ही एक्टेड स्मार्टली. और अगेन क्या चीज की, जब 1939 में जैसे ही एंड हुई आपके पास कांग्रेस का रूल, तब एग्जैक्टली क्या चीज की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ही मेड द कॉल ऑफ डे ऑफ डिलीवरेंस एंड अगेन ऑल द मुस्लिम्स गॉट यूनाइटेड बिहाइंड हिम एंड बिहाइंड द मुस्लिम लीग. Got it? So again, these were the importances or the benefits of the celebrating the day of deliverance. अच्छा, now say this thing. Tell me everyone कि day of deliverance यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? All right, Ayan. All right, Hussein. Okay. Who else is left? Warda, Agha. All right, Agha. All right, Hussein. Very nice. Okay. Ahmed, Rafi. Very nice. Good. क्या नाम है, ज़ैनब, अरीबा. ऑलराइट, वेरी नाइस. ओके, नाउ से दिस थिंग. अच्छा, अब आप जरा देखो अब हुआ क्या, जरा देखो कि वर्ड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट थे, क्या वो मोस्ट, एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पाकिस्तान मूवमेंट में बिटवीन 1928 से लेकर 1940 तक. तो अब आपके पास क्या चीज बनती है, 14 या 10 मार्क का क्वेश्चन टू साइड्स के ऊपर होता है, राइट. अब एक बनेगा लेवल 3 और दूसरी साइड आपके पास होगी लेवल 4. ठीक है, 10 और 14 मार्क की क्वेश्चन की हमेशा दो साइड्स बनती हैं. अब आप क्वेश्चन को पढ़ो कि वर जिन्ना's 14 पॉइंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द पाकिस्तान मूवमेंट बिटवीन 1928 से लेकर 1940 तक. सो आपके पास एक साइड क्या बनेगी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के क्या 14 पॉइंट्स, ठीक है, जो आपके पास कब आए, 1928 में आए, जिसने एग्जैक्टली विच वाज द एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द पाकिस्तान मूवमेंट, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स ने कैसे इंपॉर्टेंट थे किस चीज के अंदर, इनटू द पाकिस्तान मूवमेंट. आपने वो पॉइंट लिखना है. दूसरी तरफ अब आप सेकंड पॉइंट जो लिखना स्टार्ट करोगे वो लेवल 4 होगा. अब लेवल 4 आपके पास क्या चीज होगी, और पॉलिटिकल, आपके पास कौन कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हुए बिटवीन 1928 से लेकर 1940 तक. सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 19, अब जरा देखना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स के बाद सबसे पहले क्या चीज आती है, लेट्स सी, आरटीसी आती है. अब ये तीनों आरटीसी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप एक पैराग्राफ के अंदर लिखो, ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड आपके पास क्या चीज आती है, इलाहाबाद एड्रेस आता है, जो पाकिस्तान मूवमेंट में जिसने हेल्प की 1930, ठीक है. फिर उसके बाद 1933 के अंदर आपके पास नाउ और नेवर वाला पैम्फलेट आता है, नाउ और नेवर पैम्फलेट 1933 के अंदर. देन आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब आपने हर पॉइंट को कनेक्ट करना है, एक्सप्लेन करना है और कनेक्ट करना है किस चीज के साथ, टू द पाकिस्तान मूवमेंट, के हर पॉइंट ने कैसे पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर हेल्प की या पाकिस्तान बनने में हेल्प की. नाउ फिर उसके बाद 1937 के आपके पास इलेक्शंस आ जाते हैं एंड प्लस कांग्रेस रूल आ जाता है, प्लस कांग्रेस रूल, ठीक है. इसी के साथ फिर उसके बाद आपके पास डेट्स कब से कब तक की हैं, 1940 तक की हैं. सो देयरफॉर 1939 का आपके पास डे ऑफ डिलीवरेंस भी आ जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद 1940 का अब हम नेक्स्ट बात पढ़ेंगे, और 1940 में क्या चीज़ आई आपके पास, लाहौर रेजोल्यूशन आई. क्या चीज़ आई, लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन. गॉट इट.
नाउ से दिस थिंग, अब ये वाले पॉइंट्स एग्जैक्टली आपके पास बनते हैं लेवल 4 के अंदर और ये आपके पास बनते हैं लेवल 3 के अंदर। सो देयरफॉर आप क्या कर सकते हो, 1:5 के अंदर आप एग्जैक्टली, सॉरी 1:4 के अंदर एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, आप पॉइंट्स को लिख सकते हो एंड लास्ट के ऊपर आपके पास क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। गॉट इट? सो अगेन नाउ से दिस थिंग, अब हम क्या बात करते हैं, जरा देखो। नेक्स्ट बात हुई लाहौर रेजोल्यूशन 1940 की, या इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। फर्स्ट इट इज नोन एज व्हाट, लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, या फिर सेकेंडली इसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ओके नाउ से दिस थिंग, अब हम सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू